क्या हो अगर जीवन में किसी एक मोड़ पर आकर हम रुक जाएं? क्या हो अगर किसी सफर पर आप निकलें और बिना किसी कारण के कोई आपकी गाड़ी रोक दे और आपको आगे ना बढ़ने दे? क्या हो अगर तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी आप सालों तक उसी पद पर काम करते रहें जिस पर आपने ज्वाइन किया था? ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अफसोस ऐसा हो रहा है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जनता की परेशानियों से जुड़ा हमारा ये प्रसंग, जिसका नाम है पब्लिक इशू। अगर कमलनाथ सरकार के 2.25 साल के कार्यकाल को हटा दें तो मध्य प्रदेश में लंबे समय से भाजपा की शिवराज सरकार है। प्रदेश की ज्यादातर नीतियां, रणनीतियां और विकास की बागडोर के सर्वे सरवार करता धरता और कोई नहीं बल्कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह ने प्रदेश में कई सारी जरूरी और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली योजनाएं, जैसे गरीब बेटियों की शादियों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी बचाओ अभियान को मजबूती देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क योजना, प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ कराने के लिए तीर्थ दर्शन योजना आदि इत्यादि चलाई है। इतनी अच्छी अच्छी योजनाओं वाले प्रदेश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके विकास पर सरकार का रवैया काफी उदासीन रहा है। हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो सालों से अलग अलग प्रदेश की सभी सरकारों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन न चाहते हुए भी सरकारों को इस मुद्दे से दो दो हाथ करना पड़ता है। ये मुद्दा सीधे हम और आप से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा है सरकारी नौकरियों के दौरान प्रमोशन में आरक्षण का। इसे शुरू करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास के आजादी के शुरुआती दशक में उतरना पड़ेगा। साल था 1955 और देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब संविधान बना तो नौकरी में जाति के आधार पर पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण तो पहले से ही संविधान का हिस्सा था, लेकिन ये आरक्षण धरातल पर कुछ खास असर नहीं दिखा रहा था। लिहाजा प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने करीबियों के साथ सलाह मशवरा कर इस आरक्षण से ऊपर जाकर एक और नए तरीके का आरक्षण देने की नीति बनाई। इस नीति को कागज पर उतारने के लिए आगामी संसद सत्र के दौरान संविधान में 77वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 16 में नई धारा 4A को जोड़ा गया। क्या थी ये नई धारा 4A? दरअसल इस धारा के तहत SC ST समुदाय या दूसरे पिछड़े समुदाय वाले व्यक्ति को नौकरी में वरीयता देते हुए प्रमोशन दिया जा सकता था, जिसके बाद इसे देश भर में लागू किया गया और इससे बड़ी संख्या में पिछड़े लोगों को लाभ भी हुआ। कई सालों तक ऐसा होता रहा, लेकिन इस मामले में नया मोड़ आता है साल 1992 में। दरअसल इस साल इंदिरा साहनी केस, जिसे हम मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं, उसमें फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था नियुक्ति के लिए है, न कि प्रमोशन के लिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन कुल भर्ती का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 50% से ज्यादा सीटों पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस फैसले के बाद कुछ समय के लिए इस मुद्दे पर अल्पविराम सा लग गया। इससे लगा कि शायद इस फैसले के बाद अब यही बात फाइनल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इससे ठीक 10 साल बाद 2002 की अटल बिहारी वाजपेयी वाली NDA सरकार ने संविधान में 85वां संशोधन करते हुए न सिर्फ फिर से पदोन्नति में आरक्षण लागू किया, बल्कि लगे हाथ इसमें कोटे के साथ वरिष्ठता में भी लागू कर एक चैप्टर को एक और मोड़ दिया। इसके बाद साल आता है 2005। इस दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। इसी साल मुलायम सिंह यादव ने प्रमोशन में आरक्षण को रद्द कर दिया, लेकिन ये सब ज्यादा लंबा नहीं चला और अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बाजी मायावती ने मारी और मुख्यमंत्री बनते ही साल 2007 में वरिष्ठता की शर्त के साथ एक बार फिर पदोन्नति में आरक्षण को लागू कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे ना कि एक मामले को लेकर इतनी खींचतान, कितने पैंच है। दरअसल यही तो राजनीति है। यहाँ उन मुद्दों को ज्यादा खींचा जाता है जिनसे चुनावों में ज्यादा फायदा हो, और ऐसा तब तक होता है जब तक कि वोटर जागरूक नहीं हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायावती द्वारा फिर से लागू किए गए पदोन्नति में आरक्षण के फैसले को 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में
चुनौती दी, जिसकी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मायावती सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। आरक्षण रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसका फैसला आया साल 2018। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही, जिसमें दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली कि आरक्षण देने के लिए किसी से उसके पिछड़ा होने का सबूत न मांगा जाए। SC ST या दूसरे पिछड़े समुदाय से आना ही अपने आप में एक बड़ा सबूत है। और दूसरे बड़ी बात कि राज्य सरकारें अपने विवेक के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी थी। अब लौटते हैं मूल मुद्दे पर और देखते हैं कि इस मामले पर मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है। देश के बाकी राज्यों में इस मामले को लेकर खूब रस्साकसी हुई। एक सरकार आई तो फैसला पक्ष में कर दिया गया, दूसरी सरकार आई तो फैसले को पलट दिया गया। लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पिछले 19 सालों में 17 साल भाजपा का शासन रहा है, इसलिए फैसले को एक ही सरकार द्वारा बार बार बदला जाना संभव नहीं था। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा अपडेट 30 अप्रैल 2016 को जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा दिए एक फैसले के बाद आया। दरअसल प्रदेश के कई कर्मचारी और सामाजिक संगठनों ने नौकरी में आरक्षण का विरोध करते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई के बाद फैसले में हाईकोर्ट ने नौकरी के दौरान आरक्षण को अवैधानिक बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि नौकरी के दौरान समाज के वंचित वर्ग को आरक्षण मिलना तर्कसंगत है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण प्रतिभाशाली लोगों को कुंठित कर देगा। यह फैसला हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया था, जिसके बाद राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसमें अगली तारीख 14 सितंबर 2021 लगी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इसी तारीख पर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इसमें एक और पहलू है जो अब तक जनता से छिपा रहा। दरअसल सरकार प्रमोशन की हर मांग पर कहती रही है कि हाईकोर्ट के फैसले की शब्दशः व्याख्या नहीं हुई, यानी कि वर्ड टू वर्ड नहीं बताया गया, इसलिए पदोन्नतियों को रोका गया है। लेकिन इसी फैसले के पैरा नंबर 27 में साफ कहा गया है कि पदोन्नति नियम में रिजर्वेशन व बैकलॉग रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड करना और रोस्टर के ऑपरेशन के प्रावधान संविधान के विरुद्ध हैं, लेकिन बाकी नियुक्तियां नियम के अनुसार की जा सकती हैं। समझ में नहीं आया ना? चलिए अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। सरकार जिन कर्मचारियों को प्रमोशन नए आरक्षण के नियम से करना चाहती है, जिसका मामला कोर्ट में लंबित है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों का प्रमोशन सरकार पुराने नियम से कर सकती है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी सरकार ने ऐसा नहीं किया, लिहाजा पिछले 5 साल से कर्मचारी अपने प्रमोशन के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं। 2016 से अब तक 5 सालों में लगभग 1 लाख कर्मचारी बिना प्रमोशन मिले ही रिटायर होकर चले गए। इस मामले में सरकार ने भले ही कुछ विभागों में रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी हो, लेकिन इसके बावजूद भी 1 लाख कर्मचारी तो प्रभावित हुए ही हैं। इन रुके हुए प्रमोशन की वजह से प्रदेश के प्रशासनिक विभाग की प्रतिभा और कौशल के नुकसान के साथ साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निराशा झेलनी पड़ी है। जो कर्मचारी अभी भी नौकरी में हैं, वे चुनाव आते ही वापस सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हैं। वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा अपनी कमर कसने में लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में पूरे प्रदेश में छुट्टी कर सामूहिक आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। खबर है कि 8 सितंबर को यह संगठन एक बड़ी बैठक करने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के माथे की लकीरें गहरा गई। इस मामले में एक एंगल यह भी है कि प्रदेश में ज्यादातर IAS और IPS अधिकारियों के प्रमोशन तो समय पर हो रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार में अफसरशाही हावी है, इसलिए सरकार का उन पर जोर नहीं चल पाता। फिलहाल 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाह टिकी हुई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद उनका 5 साल का इंतजार खत्म हो सकता है।
हम भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अगर फैसला 19-20 भी होता है तो वह जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। आखिर वे अपने कामों को पूरा करने के लिए ही तो जाने जाते हैं, है ना। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। बाकी अब आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने सुझाव और शिकायतें हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिए, ताकि हम आपके हिसाब से ज़रूरी सुधार कर सकें। धन्यवाद।